जय श्री राधे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, व्यक्ति का जो जीवन है वो सबको कर्मों के अनुसार मिलता है, परंतु जीव की उत्पत्ति सबकी किसी न किसी गर्भाशय के द्वारा होती है। दिव्य लोगों की बात छोड़ करके तो उसमें कलयुग के बारे में ऐसा मिलता है कि ब्राह्मण नहीं रह जाएंगे। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण नहीं रह जाएंगे, इसमें ब्राह्मणत्व में कमी आ जाएगी, क्योंकि शास्त्र ऐसा कहता है, आचार हीनो न पुनन्ति वेदा। जो आचरणों से हीन हो जाएगा, पतित हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा, उसको वेद भी पवित्र नहीं कर सकते। अब सब के आचार विचार जब दूषित होंगे तो इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास ने कलयुग के बारे में बतलाया है, असभ्रष्ट आचारा भा संसारा धर्म सुनी ने काना। इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल धर्म समाप्त हो जाएगा, मतलब धर्म करने वाले लोग मुश्किल से बहुत कम होंगे। आज भी जितने लोग देखते हैं कि प्रायः पहले की अपेक्षा अब लोग झूठ ज़्यादा बोलने लगे। पहले भी ऐसा होता था, अगर कोई चाहे जितना ऊंची जात का अपने को मानता हो, अगर वो कोई गड़बड़ काम करता था, गलत काम करता था, तो उसको लोग त्याग देते थे। सभी लोग एक साथ मिलकर के उसको त्याग देते थे और उसके हाथ का कोई वस्तु लेना अपराध समझते थे, खाना पीना तो दूर की बात। तो जन्मना या कर्मणा, तो कर्मणा बहुत जरूरी है। जन्मना के आधार पर नहीं जा सकते, क्योंकि मैंने बताया आचार हीनो न पुनन्ति वेदा। जो कर्मों से हीन हो, आचरणों से हीन हो। आप लोगों ने देखा होगा कथा में अनेक कथाएं संत महात्माओं की मिलती हैं। रविदास, कबीरदास, जिनको लोग भगवान के तुल्य पूछते हैं, सभी लोग जो निकलेगा वहाँ से, अगर कोई मूर्ति या कोई प्रारूप है तो एक बार उसके हृदय से श्रद्धा से जो है आत्मा से उसका मस्तक झुक जरूर जाएगा। क्यों? उनकी कर्मों की इतनी प्रबलता थी। एक बार एक महिला का कड़ा गंगा जी में गिर गया, और जब गंगा जी में जाकर के गिरा तो घर में डर के मारे रोती हुई परेशान थी। अचानक रैदास जी के पास से गुजरी तो बहुत रो रही थी। रैदास जी उच्चतम श्रेणी के संत थे। संत लोग दयालु होते हैं, कब किसके ऊपर कृपा कर जाएं। उनका हृदय द्रवीभूत हुआ। उन्होंने उसी जिसमें वो चमड़ा अपना भिगोते थे, उसी में गंगा मैया का ध्यान करके उनसे प्रार्थना की कि जो इनका कड़ा है ये वापस कर दो, और कड़ा वापस करके उन्होंने उनको दे दिया। ये संतों की, ये कर्मों की पराकाष्ठा है। कर्म व्यक्ति को महान शिखर तक पहुंचाते हैं। इसीलिए कहते हैं विद्याहीन शुभंते निर्गंधायु किंसुका। इसी तरीके से जैसे कोई पढ़ लिख के बहुत बड़ा विद्वान बन जाता है तो सब कहते हैं वो बहुत पढ़ा लिखा आदमी है। इसी तरीके से परमात्मा के जो क्षेत्र की ये पढ़ाई है, इसमें श्रेष्ठता का स्थान अगर हो जाता है तो व्यक्ति को और समाज को झुकने पर, मानने पर मजबूर होना पड़ता है। तो इसलिए संसार में कभी कोई चीज खत्म नहीं होती। कर्म की श्रेष्ठता सदैव रही है और सदैव रहेगी। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा
कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। कर्म ही प्रधान है, कर्म के अनुसार है, सबको अपने अपने कर्मों के अनुसार ही सब कुछ मिलता है। कर्मों के अनुसार ही लघुता और श्रेष्ठता प्रतिपादित होती है। समाज में कर्म का बहुत बड़ा महत्व है। लक्ष्मी भी बिना कर्म के उद्योगिनः पुरुषसुंघ मुपैति लक्ष्मी देवेन देवमिति का पुरुषा वदन्ति। कायर पुरुष को लक्ष्मी प्राप्त नहीं होती, उद्योगी पुरुष को ही प्राप्त होती है। क्योंकि कर्मवान जब तक कर्म पर भरोसा नहीं रखेगा तो कोई कार्य सफल नहीं होगा। जय जय श्री राधे वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमारे YouTube चैनल को देखते रहें और जो भी अपनी शंकाएं व्यक्त किए थे हमारे इस वार्तालाप से शायद उनको संतुष्टता प्राप्त होती होगी। जय श्री राधे।